दबाना न भूले। तो चलिए दोस्तों, पहला मुकाबला 40+ दो टीमों के दरमियान। एक श्रीवर्धन तालुका रहेगा, जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है मसला तालुका श्रीवर्धन 40+ की टीम को। इस वक्त मसला तालुके के दो दिग्गज बल्लेबाज बीच मैदान पर रवाना हो चुके हैं। एक तरफ एक क्रिकेट का महान सितारा, जिसने इस पूर्ण हंगाम में शानदार बल्लेबाजी की है इस पूरे सीजन में, इमरान काजी। तो दूसरी तरफ विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाज बावा, जिन्होंने हाल ही में रायगढ़ प्रीमियर लीग 40+ के जो टूर्नामेंट हुए थे पनवेल में, वहां भी शानदार बल्लेबाजी की थी, 40 रन बनाए थे। और गेंदबाज होंगे अतौल्ला भाई, फिरकी का जादूगर। एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। मजगांव के मैदान पर अतौल्ला भाई ने कई मरतबा अच्छी गेंदबाजी की है। एक ओवर में 3 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और आज देखना है क्या अतौल्ला भाई की गेंदबाजी में वही चमक देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार एक बड़ी चुनौती होगी। जिसने रेगुलर क्रिकेट में भी शानदार बल्लेबाजी की है, वो इमरान काजी सामने होंगे। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक था, पहली गेंद शॉर्ट मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी 30 गज के दायरे में इरशाद तुर्की के बिल्कुल हाथों के करीब से होती हुई निकल गई। भाग्यशाली रहे यहां पर, हालांकि थोड़ी कोशिश जरूर की थी इरशाद ने, लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं आई और पीछे गई थी। खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर क्षेत्र तैनात थे, उस क्षेत्र के खिलाड़ी ने बिल्कुल गेंद को गैदर किया और फिर थ्रो किया। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। इमरान काजी ने अपना खाता खोला इस डबल की सहायता से। वैभव की भी खासी कीपिंग की हमने सराहना की थी। ओहो, इस मरतबा रिवर्स अटैम्प्ट किया है, दूसरी ही गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। फोर्टी 48 का एक बल्लेबाज या तो ओपनिंग में बल्लेबाजी के लिए जाएगा और गेंदबाजी में 4 ओवर में कभी भी वो गेंदबाजी कर सकता है। यानी कि आपकी टीम में एक 48+ एज का खिलाड़ी होना अनिवार्य है। याद रखिए, 40+ की जब टीम खेलेगी तो उसमें एक बल्लेबाज जो कि 48 का होना चाहिए एज का, और गेंदबाज भी 1 ओवर 4 ओवर में किसी भी ओवर को वो कर सकता है, लेकिन 48 उम्र का होना निहायत ही जरूरी है। डॉट गेंद आती हुई, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार भी गेंद रुकाव कॉर्नर सीमा के बाहर, षटकार। 6 रन
बिल्कुल पासे में गेंद डाली थी और उस पर अटैक किया था इमरान काजी ने। इस छक्के के साथ स्कोर 2 अंकों में 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। श्रीवर्धन तालुका बनाम मसला तालुके के सभी खिलाड़ी आज वाहिद स्टार सरवा राष्ट्रवादी चषक 2025 में अपना पहला मुकाबला खेलते हुए। कौन होगा किस पे भारी इस बार? फ्लाइटेड डिलीवरी, फिर से एक मर्तबा रिपीटेड स्ट्रोक, फिर से एक और शानदार छक्का आता हुआ। इमरान काजी के शानदार 3 छक्कों के कारण 5 गेंदों में 20 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। अच्छी शुरुआत मसला तालुके की तरफ से इमरान काजी के माध्यम से। वाहिद स्टार सरवा के सरजमीन पर आज हम देख रहे हैं दोस्तों एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट, जिसका इफ्तिताह कुछ ही लम्हा पहले राष्ट्रवादी श्रीवर्धन तालुके के उपाध्यक्ष सचिन भाई कीर के हाथों से किया गया था। फिर से एक मरतबा खराब गेंद थी, फुल टच गेंद। इस बार भी नतीजा सेम, एक और छक्का। बहुत ही महंगा ओवर साबित रहा अतउल्ला भाई का। 4 छक्के और 1 डबल के साथ रनों की संख्या 26। बिना किसी विकेट के नुकसान पर मर्यादित 4 ओवर का यह मुकाबला बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। 4 छक्के लगाए थे इमरान काजी ने और 1 डबल हासिल किया था। पहली गेंद पर 1 गेंद डॉट आई थी, इसी वजह से 26 रनों पर पहली ओवर के इख्तिताम पर रन आपको स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों वाहिद स्टार सर्वा पुरस्कृत राष्ट्रवादी चषक 2025। नामदेव गेंदबाज, श्रीवर्धन तालुके के एक मायानाज गेंदबाज। इस वक्त गेंदबाजी का भार अपने कांधे पर लिए हुए गेंदबाजी करेंगे मुस्तहिद दायरे करोड़ बावा के लिए। कमबैक करना होगा। चले मैच को शुरू करें क्योंकि काफ़ी वक्त यहाँ पर बीता है और जुमा की नमाज से कबल 3 मुकाबले होने हैं। नामदेव अपने बॉलिंग के निशाने पर खड़े हैं। ऊंचे कद के गेंदबाज दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद, हो तेज तर्रार गेंद। अच्छा बैकअप वहां पर गोविंद गुनाजी के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहली गेंद डॉट आती हुई, पहली गेंद डॉट। बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों इस टीम में परवेज मुकादम भी मिड ऑफ के क्षेत्र में खड़े 30 गज के दायरे पर, जबकि नदीम भाई को आप देख सकते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। चलिए पहली गेंद डॉट हो चुकी है। नामदेव एक ऊंचे कद के तेज तर्रार गेंदबाज अगली गेंद बावा के लिए करने के लिए तैयार। बिल्कुल अपने बॉलिंग के निशाने से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। इस मरतबा शॉट पुल सक्सेसफुल। कितना लंबा छक्का आता हुआ, वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल। बावा ऑन फायर। खाइन तर तुपाशी नहीं तर राइन उपाशी। बावा शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचाया 32 रन। बिल्कुल एक बड़े लक्ष्य की तरफ मसला 40+ की टीम, लक्ष्य उन्होंने अपने माइंड में सेट किया है कि फंसी की टीम के विरुद्ध हमें एटलीस्ट 100 रन तो बनाने ही होंगे। क्या ये मुमकिन होगा? लेकिन अगर बात की जाए तो 8 गेंदों में अब तक 32 रन बन चुके हैं। अगर इसी प्रकार से तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी रही तो यकीनन ये टीम 80 तक तो पहुंच पाएगी। अच्छा कमबैक किया नामदेव ने। एक छक्का खाने के बाद फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त उछाल ली थी, हल्के हाथों से कलाई के सहारे उसे मोड़ दिया था बावा ने स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन मुकम्मल 33। बावा अपने 7 रन पर, जबकि 26 रन की एक शानदार पारी इमरान काजी के बल्ले से आती हुई। हाँ बहुत ही बाउंस देखने को मिला।
वाइड बॉल, वाइड बॉल, नो बॉल, फ्री हिट, बिल्कुल फ्री हिट की संधि हासिल इमरान काजी के लिए। नो बॉल से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नामदेव को एक गतिशील गेंदबाजी हो रही है। हाँ, फिर से एक बार दबा, शॉर्ट ऑन पुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल, और इस बार भी गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। 40 रन भी यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। 2 छक्के इसी ओवर में आए हैं। कुल मिलाकर 8 रन खर्च किए नामदेव ने। अब देखिए, इरशाद तुर्की को नामदेव के पास जाना पड़ा कि आपको गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन करना होगा। क्या कहा होगा, उसका क्या परिणाम होगा आने वाले वक्त में, इस सवाल का जवाब हमें जरूर मिलेगा। क्या टिप्स दिए होंगे इरशाद ने नामदेव को। हालांकि नामदेव के पास एक गति अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं रख पा रहे। एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल रहा है। वाइड बॉल, फिर से एक मरतबा अंपायर जी का इशारा आता हुआ। 41 रन। तो यहाँ पर तेज तर्रार गेंदबाज अपने गति पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कभी शॉर्ट अप के गेंद कर रहे हैं, तो उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि इसी ओवर में 3 छक्के भी आए हैं। यानी कि आज नामदेव ने काफी निराश किया। गति जरूर है नामदेव के पास, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन नहीं है, लेंथ नहीं है, जिसके कारण ये ओवर महंगा साबित हो रहा है। इस ओवर में अब तक मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 47 रन बने होंगे। 47 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है पहले वो विकेट के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों फसी भाई नाराज होंगे अपने गेंदबाज से। पहली ओवर में 26 रन आए थे, दूसरी ओवर में अब तक अगर बात की जाए तो 21 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में नामदेव ने। इमरान भाई का जलवा फिर से एक मरतबा देखने को मिल रहा है। इस बार हवा में गेंद है। ओहो, यह आसान सा कैच रुपेश के हाथ से छूटा है। ये कैच आपको पता होना चाहिए कि ये कैच इमरान काजी का था, और जब जब इमरान काजी का कैच छूटा है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि इमरान ने उसे एक बड़ी पारी में रूपांतरित किया है। अब अगर बात की जाए तो इस वक्त स्कोर हो चुका है 48, और अगर इमरान काजी की इंडिविजुअल इनिंग की बात की जाए तो अपने इनिंग में 6 छक्के लगाकर 39 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी कि अपने अर्धशतक से केवल 11 रन पीछे। 48 रन, 6 छक्के लगाए हैं। शानदार 6 छक्के इसमें शामिल है। लगभग 8 गेंदों का सामना किया है, 9 गेंदों का सामना किया, क्योंकि एक गेंद दौड़ रही थी अब्दुल्ला भाई की। अब तीसरे गेंदबाज गोविंद गुनाजी सर को आप देख सकते हैं, बिल्कुल तीसरा ओवर लेकर आए जिम्मेदारी को निभाने के लिए। हमारी टीम 2 ओवर में गेंदबाजों ने खासे रन खर्च किए हैं। लचर गेंदबाजी देखने को मिली। बल्लेबाज ने गेंदबाज के पर छक्के उड़ा के रख दिए। स्पेशली इमरान काजी ने 39 रन बनाए, जबकि बावा की अगर बात की जाए तो बावा ने भी अपने 2 छक्कों के साथ 13 रन बनाए हैं, 1 छक्के के साथ। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बिल्कुल लाउड अपील। मुख्य अंपायर फवाद भाई ने इसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन अच्छी गेंद थी ये गोविंद गुनाजी की। जिस तरह से हमने देखा था दोस्तों, अविनाश ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी गोविंद गुनाजी सर के बेटे ने मॉर्निंग स्टार मसला के टूर्नामेंट में। और आज पिताजी, वाह, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, अच्छा गति परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
2 गेंदों पर केवल 2 रन खर्च किए अब तक, और यहाँ पर 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं मसला 11 के, 40 प्लस के मसला तालुके के ये खिलाड़ी के, यानी कि इस टीम के 50 रन मुकम्मल। मसला बनाम श्रीवर्धन 40 प्लस। हाँ, फिर से एक मरतबा खराब गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टिक निकल गई थी, और इसे जानबूझ के छोड़ दिया था इमरान काजी ने। इमरान काजी को पता था कि इस पर छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे खासे रन हमने पहली 2 ओवर में लिए भी है, अर्धशतक के भी करीब हूँ, तो क्या जरूरत है। हाँ, फिर से एक मरतबा लॉन्ग लॉन्ग अवे फॉर 6 रन। बड़ा छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ इमरान काजी इस वक्त अपने निजी 46 रनों पर और आने वाला ये 7वां छक्का था इनिंग में। कितनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की देखिए इमरान काजी ने। इमरान काजी का जलवा वाहिद स्टार सर्वा पुरस्कृत राष्ट्रवादी चषक में भी देखने को मिल रहा है, और इस सीजन में दोस्तों 2-3 अर्धशतक इनके नाम पर दर्ज भी है। क्या चौथा अर्धशतक की यहां पर नोंद होगी। शानदार बल्लेबाजी, लीजिए लीजिए, लेकिन यहां पर कैच हो सकता था। इरशाद तुर्की के हाथों से कैच छुड़ा है। एक आसान सा कैच था इरशाद भाई, ये बहुत बड़ी गलती होगी। एकदम बिल्कुल इजी कैच था इरशाद के लिए। इरशाद एक लीजेंडरी क्रिकेटर रह चुका है, और आज इमरान काजी को अनफॉर्चुनेटली 2 जीवनदान मिले, लेकिन ये तो इजी कैच था। पहला वाला ठीक है, थोड़ा शरीर में झुकाव लाकर कैच पकड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पर तो सीधे हाथों में खेल बैठे थे। इमरान काजी ने एक गलती ज़रूर की थी, लेकिन जीवनदान मिलने के बाद मैंने शुरू में ही कहा था कि इमरान काजी ने एक बड़ी पारी में उसका रूपांतर किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इमरान काजी का एक अर्धशतक ज़रूर हमें देखने मिलेगा। बहुत अच्छा कमबैक किया है गोविंद गुना जी ने, क्योंकि इस वक्त स्कोर कार्ड पर 58 रन आ चुके हैं। 60 सॉरी। क्या 57। डॉट गेंद, 3 ओवर मुकम्मल। 3 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर रन बने 57। चले 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, सहकार्य करें, थोड़ा सा एडजस्ट करें।
नदीम आखिरी ओवर लेकर 57 फॉर नो लॉस, अपने अर्धशतक से बिल्कुल करीब। इस बार खराब गेंद नदीम की भी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। फिफ्टी 59 लीजिए, यहां पर अर्धशतक भी मुकम्मल। यस, $66। नदीम, नदीम है गेंदबाज, मैन फ्रॉम बोरली। नो बॉल, फ्री हिट। फिर से एक मरतबा ओवर पिच गेंद थी, उसे खेला है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। गेंद खिलाड़ियों को बीट करती हुई हो गई है फर्रार। यावेली धावा मिळतील। इमरान काजी आला 4। 16 गेंदों में 57 रन। शानदार बल्लेबाजी फिर से एक मरतबा आज देखने को मिली है वाहिद स्टार सरवा के इस टूर्नामेंट में, जहां पर पहला मुकाबला खेला जा रहा है। 71, 71 रन। आखिरी ओवर, तीसरी ओवर बहुत ही बढ़िया रही थी गोविंद गुनाजी सर की, लेकिन फिर से एक मरतबा ओवर पिच गेंद, और फिर से एक मरतबा दोस्तों एक बड़ा टारगेट और एक बड़ा इंडिविजुअल स्कोर इमरान काजी का देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ग्रुप के टूर्नामेंट में 27 गेंदों में 77 रन बनाए थे। इसी बल्लेबाज ने, ऐसा लग रहा है कि वहीं से कंटिन्यू बल्लेबाजी कर रहे, और आज भी अगर बात की जाए तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगभग अपने 63 रन पर पहुंचे। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, नदीम के जानिब खेला है, बिल्कुल वो डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा, और इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 78 78 रन। नदीम आखिरी ओवर बावा के लिए, बिल्कुल शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला था। गेंद ट्रैवल हो रही थी डीप स्क्वायर लेग में। नामदेव ने जब तक गेंद को गैदर किया, इस बीच बावा ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 79 पर रनों की संख्या को पहुंचाया। आखिरी गेंद 1-1। ये आखिरी गेंद होगी 79। देखना आखिरी गेंद पर क्या होगा, बल्लेबाज आउट हो गए या फिर नहीं। इस मर्तबा कहां छोड़ने वाले थे, भले ही देर आए बट दुरुस्त आए। नदीम ने कैच नहीं छोड़ी, और पहला विकेट यहां पर दोस्तों इमरान काजी का गिरता हुआ आखिरी गेंद पर, लेकिन शानदार बल्लेबाजी। 80 रनों का जीत का लक्ष्य। सिक्सटी 64 रनों की शानदार बल्लेबाजी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इमरान काजी के लिए। पहला ही मुकाबला, और पहले ही मुकाबले में एक विध्वंसक बल्लेबाजी देखने को मिली। 9 छक्के लगाए, 80 रनों का जीत का लक्ष्य है। अब 80 रन बना सकती है टीम श्रीवर्धन की, क्योंकि श्रीवर्धन की टीम के पास भी अगर देखा जाए इरशाद है, वैभव है, फसी है, परवेज है, नदीम है, रुपेश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों गोविंद गुनाजी है,
80 रनों का पीछा किया जा सकता है। निसार भाई भी यहाँ पर देरी से आए हैं बट पहुंचे। ये भी एक तेज तर्रार गेंदबाज, काफी इंतजार कराया निसार भाई ने। नामदेव और अतुल्ला भाई की पहली 2 ओवर बहुत ही महंगी रही थी। एक ओवर में 26 रन खर्च किए थे अतुल्ला भाई ने, दूसरे ओवर में नामदेव ने, तेज तर्रार गेंदबाज ने 21 रन खर्च किए। लेकिन सबसे बेहतरीन गेंदबाजी रही थी वो गोविंद गुनाजी की, जिन्होंने अपनी ओवर में केवल 10 ही रन खर्च किए थे। सुजाउद्दीन जोगिलकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों निगाहें होगी बल्लेबाजों के ऊपर। परवेज मुकादम एक बेहतरीन बल्लेबाज, इरशाद तुर्की, नदीम, चोगले, ये 3 टॉप के बल्लेबाज है। फिर रुपेश है, वैभव है, गोविंद है, नामदेव है, फसी है, नदीम है। नदीम को भी मैंने देखा था रॉयल फेस्टिवल के एक टूर्नामेंट में, जब टीम को जरूरत थी 10 रनों की, तब शानदार चौका छक्का लगाया था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। अस्सी रनों का जीत का लक्ष्य है। सकलेन 11, समी 11 और मोहम्मद 11, इनकी तरफ से देखिए फीकस 5-5 हजार यानी कि 15,000 टोटल कैश प्राइज दिया जाएगा अगर श्रीवर्धन की टीम जीतती है तो। सकलेन, समी और मोहम्मद 11, ये श्रीवर्धन की टीम बड़े टीम है और इनकी जानिब से दोस्तों यहाँ पर इनामी राशि आई हुई है। अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए अच्छी खासी रकम श्रीवर्धन 11 को जीत के दिखाने होगा, जीत का तोहफा देना होगा इन तीनों ही टीमों को। रुपेश बिल्कुल, हसन भी यहाँ पर आ चुका है, एक खतरनाक बल्लेबाज, दावखुरा फलंदाज। लेकिन फिलहाल इस मैच की बात करते हैं। वाइड स्टार सर्वा की तरफ से रखे गए टूर्नामेंट का आज का पहला दिन। कुछ ही देर पहले हमने देखा था यहाँ पर इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ था। सम्माननीय सचिन भाई कीर, राष्ट्रवादी श्रीवर्धन तालुके के उपाध्यक्ष जो कि उद्घाटक थे, और मुश्ताक भाई हुसैनी जो कि जमातुल मुस्लिमीन सरवा के सदर, इनके मौजूदगी में यहाँ पर इफ्तिताह हुआ था। और फिर उसके बाद जिस तरह से आज का फॉर्मेट है, एक 2 टीमें हमें देखने को मिल रही है 40 प्लस के एज की, जिसमें मसला तालुका और श्रीवर्धन तालुका की ओपन टीमें आपको खेलती हुई नजर आ रही है। टॉस जीता था फसी ने। फसी का फैसला कहां तक सही था यह मैच के नतीजे के बाद समझ में आएगा, क्योंकि पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, लेकिन गेंदबाज महंगे साबित हुए थे, खर्चीले साबित हुए थे। और अगर बात की जाए तो 3 ओवर की बात की जाए तो लगभग पहली ही गेंद पर प्रहार, मुदस्सिर तुरुक इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद गई है सीधे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार, आता हुआ इरशाद तुर्की के बल्ले से खनखनित षटकार।
तनवीर मुकादम, मैन फ्रॉम पांगलोली। मसला का है तेज तर्रार गेंदबाज, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। मैंने कहा ना दोस्तों कि अगर इरशाद तुर्की, रुपेश अच्छी बल्लेबाजी कर लेते तो ये 80 रनों का पीछा किया जा सकता है। और उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए सकलेन 11, मोहम्मद 11 की तरफ से 15,000 रुपये का कैश प्राइज। बिल्कुल, एक तरफ हमने देखा था इमरान काजी का तूफान, यानी कि एक तरफ शेर तो दूसरी तरफ सवा शेर, क्योंकि यहां पर वाइड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ। देखिए, अंपायर का जो भी फैसला होगा आप सबको पता है, आप बेहतरीन आयोजक रह चुके हैं बाबा आसिफ भाई, उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, उसका सम्मान करना ही पड़ता है। आप भी बेहतरीन आयोजन करते रहते। वाइड बॉल, इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। तनवीर राउंड द विकेट, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करेंगे। वाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गैप ढूंढा, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ग्लांस किया था। 2 रन वहां पर मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 80 रनों का जीत का लक्ष्य है। ये मैच जीतते हैं तो 15,000 रुपए का कैश प्राइज भी मिलेगा। सकी 11, समी 11, मोहम्मद 11। हाँ, फिर से एक मत धीमी गति की गेंद, हालांकि घुटने के बल उसे खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की गति कम कर दी थी तनवीर ने। तनवीर मुकादम को जैसे मानो के पता था कि अगली गेंद कोशिश होगी बल्लेबाज की उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की, और इसीलिए मंसूबे ख्वाब उद्ध्वस्त किए। हाँ, यहाँ पर तेज तर्रार गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद करने की कोशिश, अच्छी वापसी। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर कार्ड पर 8 रन, 9 रन, एक वाइड आया था ना, 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, इस बार भी गेंद डॉट आती हुई। इरशाद तुर्की को अब अपनी गेंदबाजी से, अपने गति परिवर्तन से परेशान करके रखा है तनवीर मुकादम ने। 40 प्लस का यह गेंदबाज, आखिरी गेंद, धीमी गति की गेंद, जोरदार अपील इमरान काजी, लेकिन इस अपील में उत्साह जास्ती यानी विश्वास कमी, क्योंकि ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टिक निकल गई थी। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ 10 रन। गेंद तो बाहर गई थी जरूर, वाइड बॉल, 10 रन। लगातार हम देख रहे दोस्तों इमरान काजी को भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए। क्रिकेट आहे, किती जीवलग मित्र असले तरी शेवटी क्रिकेटमध्ये खुन्नस दाखवावीच लागते मित्रांनो, तेव्हाच आपल्याला वाटतं की आपण कुठेतरी क्रिकेट खेललाय। यहाँ पर गेंद सीमारेखा के अंदर रुकी है जरूर, इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, लेकिन हर ओवर में आपको 20 रन बनाने हैं। 20 रन प्रति ओवर के औसत से अगर बल्लेबाजी होती है तो श्रीवर्धन की टीम जीतेगी, और 15,000 रुपए का कैश प्राइज एक्स्ट्रा आपको मिलेगा।
सर एक मिनिट सर तुम्ही पलीकडे बसा याला मध्ये बसू द्या स्कोरला हां ते उचल ना जरा उचल बॅट ठेवला काय ठेवलं हां इधर आपण दोन पुढे जाऊ इधर बीच तू इथे स्कोर बोर्ड इकडे घे मला दोघांना पण समजेल ना पहला ओवर मुकम्मल 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरी गेंदबाज सुजाउद्दीन जोगिलकर, हाथों में गेंद है दोस्तों। इस गेंदबाज ने भी कमाल की गेंदबाजी इससे पहले भी हमने देखा था दोस्तों। हर बार बेहतरीन गेंदबाज करने वाला गेंदबाजी के मुहाने पर है। पहली गेंद फुल टच गेंद थी, इसे बिग हिट, यहां पर कैच होगी। वाह, बहुत ही बेहतरीन कैच, अद्भुत कैच। देखिए कैच इस तरह के पकड़े जाते हैं दोस्तों, बावा ने दिखा दिया। यह आसान कैच नहीं था, सूरज की शुआएं आंखों पर थी, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को बैलेंस किया और बिल्कुल सेफ हैंड में गेंद समाई और वैभव रुपेश बैक टू द पवेलियन। नदीम चोगले बीच मैदान पर 14 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, जबकि स्कोर कार्ड पर 12 रन लग चुके, एक विकेट के नुकसान पर। अब नदीम को भी अपना वो जारहाना रुख अपनाना होगा जो कि आज से 15-20 साल पहले हम देखते थे, उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी और दिखाना होगा दोस्तों कि टाइगर अभी जिंदा है और इस खिलाड़ी में प्रतिभा तो है। क्या होगी बल्लेबाजी नदीम की, किस तरह से सुजाउद्दीन जोगिलकर का सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। नदीम सफल होकर के खेलने का प्रयास, धीमी गति की गेंद, अच्छा गति परिवर्तन देखने को मिला। पहले ही बना लिया था, हालांकि देखा जाए तो वैसे भी उनका स्क्वायर लेग, फाइन लेग, लॉन्ग लेग, मिड विकेट, ये स्ट्रांग जोन ही है, क्योंकि पुराने दौर में भी जब क्रिकेट खेलते थे तो इसी तरह से सफल होकर, लेकिन उस वक्त बल्ले पर बहुत ही खूबसूरती के साथ कनेक्ट भी करते थे। आज बैक टू बैक 2 गेंदें यहां पर डॉट गई है। हात थकले, पाय थकले, तारुण्य तसे उरले नाही, पण क्रिकेटच्या प्रेमापोटी मन माझे अजून भरले नाही, नदीम चोगले दिखाते हुए। यहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, अच्छा क्षेत्र रक्षण तनवीर मुकादम का, बाबा भी वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान 1 ही रन मुकम्मल, 4 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन खर्च किया, एक सफलता भी पाई, रुपेश को बैक टू द पवेलियन भेजा था। एक अच्छा कैच लिया था बावा ने, मुस्तहिद दायरे करने, वो आसान कैच नहीं था। बेहतरीन गेंदबाजी, अविश्वसनीय, क्योंकि रुपेश को आउट किया, फिर उसके बाद नदीम के विरुद्ध डॉट गेंदें कराई, आखिरी गेंद सिर्फ 2 ही रन खर्च किए सुजाउद्दीन ने। कमाल की गेंदबाजी, उम्र के इस पड़ाव पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, फिरकी का है जादूगर। हालांकि हमने 40+ के टूर्नामेंट में फ्रेंड्स ग्रुप के मैचेस में देखा था, पूरे प्रतियोगिता में गेंदबाजी नहीं की थी, आखिरी फाइनल के ओवर में गेंदबाजी की। हालांकि महंगे साबित हुए थे, लेकिन शानदार बल्लेबाजी के बदौलत अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और यहां पर दूसरी सफलता, 2 रन लेके 2 विकेट हासिल किए सुजाउद्दीन जोगिलकर ने। बिल्कुल यहाँ पर फहद चिविलकर भी आ चुका है, वडवली कुड़की टीम में भी हम देखते हैं दोस्तों चिविलकर।
रही चिविलकर, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उसी का भाई यहाँ पर फहद चिविलकर वाइड स्टार सर्वा किस प्रतियोगिता में आ चुका है देखने के लिए, और हो सकता है कि वो टीम में खेलता हुआ भी नजर आएगा। परवेज बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर रवाना हो चुका है। इरफान एक तेज तर्रार गेंदबाज, मैन फ्रॉम खरसई। इरफान बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों, एक तेज तर्रार गेंदबाज। एक वक्त था जब इनके गेंदबाजी के चर्चे हुआ करते थे। आज की भले युवा पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों श्रीवर्धन मसला में एक इनकी खासी पहचान थी। महाड़ तालुके में, तला में, हर जगह ये खिलाड़ी की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत एक शोहरत को पा चुका था। लेकिन यहाँ पर देखना दोस्तों, इरशाद तुर्की के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा शानदार छक्का। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी इरशाद तुर्की को। अगर इरशाद तुर्की का अर्धशतक मुकम्मल हो गया दूसरे बचे हुए 2 ओवर में, तो फिर ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल वो जीत के करीब भी पहुंचेंगे। स्कोर कार्ड पर 20 रन हो चुके हैं, 60 रनों की ज़रूरत है 11 गेंदों में। हालांकि ये लक्ष्य अब देखा जाए तो उनकी पहुंच से काफ़ी दूर। 82 विन है तनवीर, 80 को विन है, 20 हो गए, 60 रनों की ज़रूरत। फिर से एक मरतबा भी हिट करना चाहते थे, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक देखने को मिला। 1 रन मुकम्मल, दूसरा रन भी मुकम्मल हो चुका है। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाईस रन 22। दो ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर है। इरफान तेज तर्रार गेंदबाज, कद छोटा है लेकिन तर्रार गेंदबाजी आपको देखने को मिलती है। मुदस्सर के पास गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गई है, और अच्छे फील्डर है मुदस्सर। आबिद काजी को भी आप देख सकते हैं इस वक्त घनेदार सायेदार दरख्त के नीचे फील्डिंग करते हुए। कड़ी धूप है। 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। हाँ, परवेज को धीमी गति की आखिरी गेंद पर और छक्के के साथ फिर रनों की संख्या को पहुंचाया 33। 57 नाउ रिक्वायर्ड, 47। मुदस्सिर, मुदस्सिर तुरुक, हाँ 48 का बॉलर अगर नहीं आपने यूज किया है तो अब आपको यूज करना होगा।
हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, एक सिंगल आता हुआ। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधे बावा के हाथों में। नहीं करेंगे बावा कोई गलती। दूसरा कैच लपक लिया बावा ने। रुपेश का पहला कैच बहुत ही बढ़िया पकड़ लिया था, बिल्कुल ऊंचाई थी उस गेंद में। एक और सफलता। इस ओवर की अगर बात की जाए तो पहला विकेट, पहली सफलता मिलती हुई मुदस्सर को 34 रन के स्कोर पर। 3 विकेट श्रीवर्धन तालुके के 40 प्लस के टीम के यहाँ पर गिर चुके हैं। यानी कि यह मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होता हुआ अब नजर आ रहा है। फंसी काले खो की तैयारी करनी होगी। फंसी तिरंगा चषक में एक मैच ऐसा होगा, एग्जीबिशन, जिसमें 20,000 का कैश प्राइज होगा। वैभव एक बेहतरीन विकेट कीपर, शिस्ता गांव से बिलोंग करने वाले, ऊंचाई ज्यादा है। बावा क्या ये भी कैच लपक लेंगे? नहीं, तू मैं। और आखिरकार ये कैच छूटा है। तनवीर और बावा के दरमियान में गेंद जमीन पर गिरी। डॉट गेंद आती हुई। बिल्कुल ये मैच एक तरफा। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद के नीचे तनवीर मुकादम, और तनवीर के हाथों से भी एक कैच छूटा है। इरशाद नॉट आउट रहे, लेकिन रुपेश वैभव ने बहुत ही शानदार चौका लगाया आखिरी गेंद पर। कुल मिलाकर 40 रन बनाए और 40 रन से यह मुकाबला हारा है। श्रीवर्धन तालुके ने। इस बात का अफसोस जरूर होगा फसी कालोके को, क्योंकि फसी ने एक सपना देखा था कि आज हम वाहिद स्टार सरवा के इस मैदान पर आसिफ भाई के विरुद्ध जीतकर अपने हार का बदला लेंगे। लेकिन फिर से एक मरतबा उनका सपना अधूरा रहा, क्योंकि इस बार भी अपना वर्चस्व कायम रखा आसिफ भाई दौनाक ने और उनकी टीम ने, और अपने डंके बजाए, अपना परचम लहराए टीम का मसला तालुका फिर से एक मरतबा बड़े मार्जिन के साथ मुकाबला जीत चुकी है। हेलो 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 हेलो।